साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। मेरा नाम है डॉक्टर अभिमन्यु कुमावत और मैं आपको बताने वाला हूँ असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस की मिस्ट्री। ये कुछ आर्टिकल्स है मेरे, ये न्यूज़पेपर में तब आते थे, तब एम्स का एग्ज़ाम हुआ करता था, बाद में अखबार वालों ने मना कर दिया और कई चीज़ें हुई, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे बाद में। असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस को या स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना होता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान असर्शन पर लगाना है, जो स्टेटमेंट 1 भी हो सकता है, और आपको स्टेटमेंट 2 यानी रीजन को छुपा लेना है और खुद रीजन सोचने की कोशिश करनी है। अगर आप रीजन को नहीं छिपाएंगे और रीजन खुद नहीं सोचेंगे तो आप हमेशा इस डायलेमा में रहेंगे कि इसका आंसर ए होगा या बी होगा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा कि सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज और मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि सर ए और बी में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए रहता है। और असर्शन को छिपाने के बाद में रीजन खुद सोचने की कोशिश करें और उसके बाद आप रीजन पढ़ें। अगर रीजन उससे मैच कर रहा है मतलब आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं, आप अपना आंसर परफेक्ट लगा सकते हैं। मतलब अंग्रेजी में कहे तो while doing A and R type questions when you are reading the assertion hide the reason given। हाथ से छिपा लेना है उसको, है ना। ऐसा नहीं कि पेपर में छेद कर दिया, सर ने बोला छिपा देना है, छेद कर दिया पेपर में, फाड़ दिया पेपर को, ऐसी हरकत नहीं करनी है ना। और उस वक्त ये भी ध्यान रखना है कि आप ओवर थिंकिंग ना करें। ज्यादा सोचेंगे तो भी नुकसानदायक है, कुछ सोचेंगे ही नहीं, एग्जामिनर के भरोसे रखेंगे कि इसने रीजन क्या लिखा है, तो भी नुकसान है। तो वी हैव टू थिंक लॉजिकली, जो हमने पढ़ा है उसके हिसाब से सोचना है। कुछ वर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी में लिखे होते हैं, जैसे बट, 2 लाइनों के बीच में लिखा होगा बट, ड्यू टू, दैट इज वाई, सिंस, हाँ, देयरफॉर। ये कुछ वो कीवर्ड्स होते हैं जो आपको 2 लाइंस में मिलेंगे, और ये कीवर्ड्स वो होते हैं जहां से 99% असर्शन और रीजन के क्वेश्चन तैयार होते हैं। 99%। अगर आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 2300, 2400, 2500, 26, 28, जहां तक भी हो, इन कीवर्ड्स का आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया है, बट, ड्यू टू, सिंस, देयरफॉर एंड दैट्स वाई। ये कीवर्ड्स होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम जहां से आपके पास में 99% असर्शन रीजन का सवाल आता है। आगे देखते हैं बच्चों, कुछ बायोलॉजी के सवाल मैंने लिए हैं। देखो, सबसे पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, माइटोसिस मेंटेन्स द जेनेटिक सिमिलरिटी ऑफ द सोमेटिक सेल्स। ऐसा स्टेटमेंट है। अब आपको छिपा लेना है। क्यों जेनेटिक सिमिलरिटी होती है? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। क्या वही लिखा हुआ है? हाँ सर, यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो लिखा हुआ है इसका परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो स्टेटमेंट भी सही है, रीजन भी सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो आपको छिपाना है, रीजन नहीं छिपाएंगे तो परफेक्ट आंसर नहीं आएगा। आगे चलते हैं, देखो एक बार, जैसे एक सवाल स्टेटमेंट दिया हुआ फिजिक्स का, ए पर्सन वर्किंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विद द लोड ऑन हिज हेड डज नो वर्क। आदमी कोई ऐसे अपने सर के ऊपर वेट लेके चल रहा है, कोई काम नहीं करता है। क्या वो ऐसे तो काम करता है, पैसे मिलते हैं उसको, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से वो कोई काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वर्क डन क्या होता है, W = Fs cos ऑफ थीटा, और जो फोर्स लगा रहा है उसकी डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो वर्क डन आपके पास में 0 आ जाएगा कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, sin 91 होता है। नो वर्क इज सेड टू बी डन इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर। मतलब सीधा मतलब क्या हो गया इसका, 90 डिग्री। ठीक है, बात समझ रहे हो आप? तो कोई काम नहीं करता है, क्यों? क्योंकि एंगल 90 डिग्री का है। तो स्टेटमेंट सही है, रीजन भी सही है, परफेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, ठीक है ना। अब केमिस्ट्री का देख लेते हैं। एक खुद सोचने की कोशिश करनी है, क्या लिखा हुआ है इसमें, देखो एक बार। कैल्शियम कार्बाइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स मीथेन।
हमने पढ़ा है कि ऐसा तो कुछ नहीं होता है। मीथेन तो बनती है किससे? एल्यूमिनियम कार्बाइड से, Al4C3 से। कैल्शियम कार्बाइड क्या होता है? CaC2। इसको आप ब्रेक करेंगे दो पार्ट में, एक तो बनता है इससे Ca2+, एक क्या बनता है? C2-2। और C2-2 को आप इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो 2H+ लेता है और क्या बनाता है? इथाइन गैस बनाता है, इथाइन। ठीक है ना। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हो? तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। कैल्शियम कार्बाइड कंटेंट C4- आइन, नहीं, एल्यूमिनियम कार्बाइड में होते हैं, दोनों ही गलत है। तो दोनों ही गलत है ना। डी ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। द ऑप्शन डी कैन बी आइदर। ये कब होता है ऑप्शन डी? द ए बी फॉल्स है और रीजन ट्रू है, मतलब वो वेरी करता है ना कि किस फॉर्मेट में ऑप्शन दिए हुए हैं, तो मैंने फिक्स कर रखे हैं। ए और आर दोनों फॉल्स हैं, है ना। यहां पर ए और आर स्टेटमेंट कुल मिला के, ये ऑप्शन तो वेरिएबल हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनर, लेकिन यहां पर ये भी गलत था और ये भी गलत था। तो आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेटमेंट देखा, रीजन को छिपा लो। अच्छा, मैं बता रहा था आपको एक बात कि ये आर्टिकल्स तब के हैं जब न्यूज़पेपर वाले मेरे आर्टिकल छापते थे, फिर उन्होंने छापना बंद कर दिया और उन आर्टिकल्स को कन्वर्ट करके मैंने ये किताब लिखी। तो ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। ऊपर वाला जब एक रास्ता बंद करता है तो कई रास्ते खोल देता है। आपकी हार नहीं होती है, उसकी भी हार होती है। वो कई मंजिलें आपके लिए खोल देता है, कई रास्ते आपके लिए खोल देता है। तो अगर इस एग्ज़ाम में हार जाओ ना, तो मत सोचना कि आप कुछ नहीं हो सकता हमारा। ऊपर वाले ने कुछ बेहतरीन सोचा होगा दोस्त तेरे लिए। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। अभी जैसे कुछ टाइम में एग्ज़ाम होने वाला है, क्या आप ये चाहते हैं मैं केमिस्ट्री का एक प्रॉपर लाइव सेशन ले लूँ, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों का, या किसी एक पार्ट का? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रेड हार्ट वाली आर्मी का मैं वेट कर रहा हूँ। ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक दीजिएगा। बहुत मेहनत लगती है इस कंटेंट के लिए, सुबह से शाम तक लगना पड़ता है। थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल।